हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आइए हम कृत्रिम सांस विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो कृत्रिम सांस विधि, जिसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड कहते हैं, तो इनके प्रमुख 3 विधियां हैं। हम कह सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड है। तो इनमें कौन कौन से हैं? पहला है शेफर्ड विधि, दूसरा हमारा यहां है सिल्वेस्टर विधि, और तीसरा जो है वो हमारा यहां है लोबोर्ड विधि। तो हम इस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड के 3 टाइप्स को पढ़ेंगे। और आइए हम शेफर विधि के बारे में जानते हैं। शेफर विधि, इस विधि के अंतर्गत रोगी को उल्टा करके लिटा दिया जाता है और रोगी के हाथ सिर की ओर फैला दिए जाते हैं। तो शेफर विधि में सबसे पहला क्या है कि आप रोगी को उल्टा करके लिटा दें, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो रोगी को क्या करना है? उल्टा करके लिटा देना है, और लिटाने के बाद इनके जो हाथ हैं वो आगे की ओर फैला दिया जाए। अगला चरण है रोगी के सिर को एक ओर घुमा देते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं इनका सिर उस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि रोगी के मुंह तथा नाक जमीन से अलग रहे। हम सिर को इसलिए घुमा देते हैं ताकि रोगी का सिर और नाक वो जमीन के संपर्क में या जमीन से टच में ना हो। स्वयं रोगी के बगल में घुटनों के बल अपना मुंह उसके मुंह की ओर करके बैठते हैं। तो ये हमारा जो रोगी है, पेशेंट है, तो इसका भी सर आगे की ओर है और हम भी इसके बगल में ऐसे बैठे घुटनों के बल। मेरा जो सिर है या हमारा जो सिर है या हमारा जो मुख का दिशा है, जिधर रोगी का मुख का दिशा है उसी दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। अपने हाथ उसकी कमर पर रखकर अपनी बाहों को सीधा और कड़ा करके अपने शरीर का झुकाव अपने हाथों पर डालते हैं। तो हमें क्या करना है कि रोगी के कमर पे हाथ रखना है और अपने इसमें जो हाथ में हमारे मांसपेशीय बल है उस बल को इसके बॉडी तक पहुंचाना है। इसे रोगी के डायफ्राम पर आगे की ओर दबाव पड़ता है। जैसे यहां पर हम पुश करेंगे, जैसे यहां पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसको जैसे ही हम दबाएंगे, दबाने से क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, और इसके अंदर जो हवा रुकी हुई थी वो क्या होगी? इनके नाक और मुख से बाहर चलेगी। इसका मतलब है कि डायफ्राम पर आगे की ओर दबाव पड़ता है और फेफड़े की हवा बाहर निकलती है। तो जो इनमें हवा रुक गई थी, जिसके वजह से इनका सांस रुक गया था, तो उन सांस को, उस हवा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनके कमर के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे, दबाव डालेंगे, जिससे इसके अंदर जो फंसी हुई या डायफ्राम के अंदर जो फंसी हुई हवा है वो डायफ्राम से बाहर की ओर निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे हाथ पीछे की ओर खिसकाकर हाथ से बोझ हटाते हैं, और फिर हम क्या करेंगे? अपने हाथ को पीछे हटाएंगे, इस पे जो हम दबाव डाले थे उस दबाव को कम कर देंगे। इससे डायफ्राम पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी और सांस अंदर आ जाती है। अगर ऐसा करते हैं, जब दबाव हटाते हैं तो डायफ्राम पे प्रेशर बनना बंद होता है और वो एक सक्शन के तरह काम करता है। हवा फिर क्या होती है? बॉडी के अंदर की ओर आती है। फिर जैसे कहता है इस क्रिया को 1 मिनट में बार बार तब तक दोहराते रहें जब तक कि रोगी की सांस समान नहीं हो जाती। इसको दोहराते रहना है ताकि इसकी सांसें समान हो जाए। तो जब हम यहाँ पे दबाव डालते हैं तो इनके शरीर के अंदर जो हवा पहले से थी और हवा बाहर नहीं निकल रही थी, तो हम जब यहां से दबाव डालते हैं तो इनके शरीर में जो फंसी हुई हवा थी वो बाहर निकलेगी। अब बाहर निकलने के बाद फिर जब हम हाथ में से प्रेशर बाहर हटाते हैं, फिर इसकी जो सांस अंदर की ओर हवा लेती है, तो फिर इनका डायफ्राम फूलता है।
फिर हम दबाते हैं, डायफ्राम पर प्रेशर बनती है और इनके अंदर जो फंसी हुई हवा है वो बाहर निकलती है। इस तरह से निरंतर हमें करते रहना है जब तक कि इनकी सांस समान स्थिति में नहीं आ जाती। जैसे हम लोग अभी ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन करते हैं, इस तरह से उनकी सांस चलनी शुरू हो जानी चाहिए। जब तक नहीं चलती है तब तक हम कंटिन्यू लगातार इसे करते रहेंगे। अगला विधि है जिसको बोलते हैं सिल्वेस्टर विधि। कहता है इस विधि के अंतर्गत रोगी को समतल जमीन पर लिटाते हैं। अगर ऐसा स्थिति आए किसी रोगी के साथ तो उसे हमें क्या करना है, समतल जो जगह है, फ्लैट जो सरफेस है, उस पे हमें क्या करना है, रोगी को लिटा देना है और रोगी के कंधों के नीचे तकिया लगाकर कुछ ऊपर उठाते हैं। तो इस तस्वीर में आपको देखने को मिल रहा है कि रोगी को किस तरह से लिटाया जाएगा और लिटाने के दौरान इनके कंधे के नीचे हमें क्या करना है, तकिया लगाना है। अब रोगी की जीभ बाहर निकालकर इस प्रकार पकड़ते हैं कि वो अंदर ना जा सके। अब हमें क्या करना है, अपने मित्रों साथियों के साथ मिलकर के इनके जीभ को पकड़ करके बाहर की ओर खींच करके रखना है और ऐसे खींच कर रखना है कि इनका जीभ फिर अंदर अभी नहीं जा पाए। अब रोगी के सिर के पीछे घुटनों के बल बैठकर कूहनी के नीचे उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके सर के पीछे बैठ जाएंगे और इनके हाथ को अपनी तरफ खींचेंगे। फिर हाथों को मोड़कर आगे नीचे की ओर तथा अंदर की ओर लाते हैं। तो इसको क्या करना है, हमें मोड़ना है, आगे की ओर ले जाना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर पीछे लाना है। इस तरह से जो हम कहते हैं एक्सरसाइज वे में इसे करना है। और सीने की हड्डी के अलग बगल हाथों और कूहनियों का दबाव बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे करने से इनके चेस्ट में दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ने से ही क्या होगा, सक्शन बढ़ेगा इनके डायफ्राम में। यह प्रक्रिया तब तक चालू रखते हैं जब तक कि रोगी की चेष्टा वापस ना आ जाए। अगर रोगी फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है तो हम इन प्रक्रिया को रोक देंगे। अगर नहीं सांस लेना शुरू करते हैं तो ये प्रक्रिया को भी हम दोहराते रहे। अगला हमारा है लॉवॉर्ड विधि। कहता है इस विधि के अंतर्गत रोगी के मुंह से मुंह को मिलाकर कृत्रिम श्वसन प्रदान की जाती है। तो इस क्रिया में या इस प्रक्रिया में हम रोगी को मुख से मुख संपर्क कर करके हम कृत्रिम सांस देते हैं। इस विधि में रोगी को समतल जमीन पर पीठ के बल लेटाते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि पीठ के बल रोगी को हम लिटाए हुए हैं। अब रोगी के मुंह में अपनी उंगलियों डालकर अच्छी तरह साफ करते हैं। ये हमारा जो रोगी है, इनके मुंह में उंगली डाल करके और अच्छी तरह से हमें साफ कर देना है। अपने एक हाथ को रोगी के माथे पर, पहला हाथ यहां देख रहे हैं माथे पर, तथा दूसरे हाथ से रोगी की ठोड़ी को ऊपर को उठाते हैं। ये जो हमारा है इसको हमें क्या करना है, उठाना है। यहां पे एक हाथ रखना है, एक हाथ यहां पर रखना है और उठाना है। अपने मुंह से रोगी के मुंह को मिलाकर तेजी से हवा फूंकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके मुख को अपने मुख के साथ मिलाएंगे और तेजी से, मतलब जोर जोर से हवा को फूंकना है। और यह भी ध्यान रखना है, रोगी के मुंह में हवा फूंकते समय बीच बीच में उसकी छाती का निरीक्षण करते रहना चाहिए। आप जो हवा दे रहे हैं मुख से, आप देखिए कि उनका छाती जो है वो फूलता है या नहीं फूलता है। अगर फूल गया है तो फिर उस सांस को बाहर निकालने के लिए भी कुछ वक्त दीजिए। यदि रोगी की छाती फूल गई है तो हवा फूंकना बंद कर देना चाहिए। अगर छाती फूल गया है तो हवा फूंकना बंद कर देना चाहिए और उसके मुख से प्राकृतिक रूप से हवा बाहर आने देना चाहिए। अब जब आप हवा उनके मुख में भर दिए हैं, वो उनके बॉडी के अंदर प्रवेश करी है, तो उसके बाद हमें क्या करना है,
देखना है कि उसके छाती फूला है या नहीं फूला है। अगर छाती फूला है तो फिर अपने मुख को हटा देना चाहिए, फिर उनके अंदर जो हवा भरी गई है वो फिर अपने आप जो प्रकृति रूप है उस तरह से बाहर निकलना चाहिए। एक तरह से हवा पूर्ण रूप से बाहर आ जाती है तो उपरोक्त प्रक्रिया को पुनः दोहराते रहना चाहिए। अगर हवा बाहर आ गई है तो फिर से हमें क्या करना है, मुख से मुख को संपर्क करके हवा देते रहना है और बीच बीच में रोगी की छाती को अपने हाथों को दबाते रहना है चाहिए अपने हाथों से। तो जिस तरह से हम हवा दे रहे हैं उसी के बीच में हम अपने हाथों से जो रोगी है उसके छाती पर भी क्या करना चाहिए, हल्का हल्का दबाव देते रहना चाहिए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक रोगी को श्वसन क्रिया सुचारू नहीं हो जाती। तो हमें इस विधि में लगातार हवा जो है मुख से मुंह फूंकते रहना चाहिए। अगर रोगी का श्वसन क्रिया सही तरीके से चलना शुरू हो जाती है तो हमें इस प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। तो आज आपने कृत्रिम श्वसन विधि के बारे में जाना। इनकी 3 विधियां हैं। पहला है शेफर्ड विधि, दूसरा है सिल्वेस्टर विधि और तीसरा था लोबोट विधि। यहां आप देख सकते हैं लोबोट विधि है। तो इन तीनों कृत्रिम विधियों को आपको जानना पड़ेगा और आपको अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि ये घटना कहीं भी